अब जैसे आपका प्रैक्टिकल पेपर है तो उसी से रिलेटेड हम अवेयर कर रही हूँ कि किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो जैसे जिन स्टूडेंट ने R4 मतलब R4 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उनका जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उनके में IT टूल एंड वेब डिजाइनिंग का एंड C लैंग्वेज का एंड इन तीनों मतलब से इसमें से .NET या मल्टीमीडिया में से एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको मैं अभी दिखाऊंगी। और जो स्टूडेंट R5 में है, जो स्टूडेंट R5 के अंदर है, तो R5 में से आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप .NET या मल्टीमीडिया, बट यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेसिक्स में से आएगा एंड एक क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग एंड एक क्वेश्चन आपका पाइथन में। एंड इन दोनों में आपकी चॉइस आ सकती है या IoT एंड इसके अंदर। तो एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यही आएगा, मतलब आना इसी में से ही है। तो एक क्वेश्चन तो आपका एक्सपेक्टेड है कि इसमें से आएगा एंड एक क्वेश्चन आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में आएगा, और मे बी इन दोनों में से आपकी एक चॉइस हो सकती है, या तो पाइथन या फिर IoT। तो जैसे हम प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम R5 एंड डेट, जैसे आपको पता है कि 13 जनवरी to 31 जनवरी, जिसमें PR4 प्रैक्टिकल एंड PR5 प्रैक्टिकल, मतलब R4 एंड 5 का ही प्रैक्टिकल जो डेट सेट है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो प्रैक्टिकल पेपर O लेवल, ठीक है। प्रैक्टिकल पेपर आप O लेवल लिखोगे तो यहाँ पे नाइलिट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर है। बट जो लास्ट ईयर भी पेपर हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। मीन्स लास्ट ईयर जो जनवरी में हुआ था, क्योंकि जुलाई में तो पेपर आपके एग्जाम हुए ही नहीं थे इस बार 2020 के अंदर। जनवरी 2020 में बस एग्जाम हुए थे, जुलाई 2020 में नहीं हुए। एंड अब जो जनवरी 2021 में आपके एग्जाम, अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इट मीन्स 1 ईयर बाद आपका प्रैक्टिकल हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम कोरोना की वजह से जुलाई में एग्जाम नहीं हुए थे। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये 2006 का है, बट आपको मैं 2020 का भी पेपर दिखाऊंगी जनवरी का। तो आप जैसे किसी पे भी क्लिक करो तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये R4 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट क्योंकि R4 में C लैंग्वेज हुआ करती थी, तो यहाँ पे जैसे 4 बैचेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर है। तो हमने फर्स्ट वन जैसे बैच को ओपन किया हुआ है, तो इसमें से देखोगे तो बैच S4 में क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे यहाँ पे आया डोस कमांड से रिलेटेड आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो एनालिसिस पेपर का कैसा है कि आपके यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 25, सेकंड क्वेश्चन 25 एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। तो इट मीन्स 80 नंबर का तो आपका आएगा ये प्रैक्टिकल पोर्शन एंड 20 नंबर का आपका होता है वाइवा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एंड जो एग्जाम्स है एंड इसमें आपको जो पेपर में होता है, जो आपको ये प्रैक्टिकल दिया होता है, आपको एक नोट मतलब कॉपी मिलेगी, ठीक है। जैसे आप पेपर होता है, पेपर उसमें आप जो भी आप आउटपुट करोगे वो तो आप कंप्यूटर पे रन करके दिखाओगे, एंड जो कोडिंग है वो आपको अपने किस पे लिखनी होगी, जो आपको सीट मिलेगी उस सीट के अंदर इसकी कोडिंग लिखनी होगी, ठीक है। तो आपको सीट ब्लैंक छोड़ के नहीं आनी है, आपको पूरा उसमें जो आप आउटपुट जो आपने रन करा है कोडिंग, वो कोडिंग आपको उसमें भी लिखनी होगी। तो यहाँ पे जो 1 एंड सेकंड क्वेश्चन है जैसे 2025 का है, तो एंड इसमें से आपका चॉइस होती है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है जो R5 वाले, ये तो R4 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, R5 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे अब चेंज हो चुका है सिलेबस अकॉर्डिंग, तो जैसे आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का ही आता था। अगर आप और भी पेपर एनालिसिस करें हम इसके अंदर S2 बैच से, ये R4 के अकॉर्डिंग है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सेल का क्वेश्चन आया हुआ है एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन HTML का आया है, थर्ड क्वेश्चन C का है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में से आएगा, बट क्योंकि लिब्रे ऑफिस आ गया है तो इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका लिब्रे ऑफिस से आएगा, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस का है तो वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट से आ सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जैसे आपका HTML है, तो सेम पहले भी HTML हुआ था, बट उसमें CSS एंड जो W3 और अपने लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो थोड़ा डेप्थ में आ गया है R5 के अंदर। तो एक्सपेक्टेड है इस बार HTML का तो क्वेश्चन होगा, बट शायद उसमें जावास्क्रिप्ट इंक्लूड, वैसे पहले भी इंक्लूड होके आती थी, बट CSS के साथ इस बार इंक्लूड होके आएगा R5 के अंदर। एंड जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो पाइथन और IoT के अंदर आपकी चॉइस आ सकती है। तो एक क्वेश्चन इनमें से आपकी या तो पाइथन का एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर IoT का, तो इसमें आपकी चॉइस होगी। तो ये आपका 80 मार्क्स एंड 20 आपका इस तरीके से वाइवा आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और इससे जो प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, तो मैं इसके प्रैक्टिकल की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप प्रैक्टिकल वीडियो से ही देखोगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल आपको करना है।
तो हमने आईओटी का एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने कवर कर दिया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको आईओटी की वीडियो मिलेगी, एंड एक आपको एचटीएमएल से रिलेटेड, एंड आपको एक एक्सेल एंड पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर R4 का तो आप लोग ऑलरेडी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है प्रैक्टिकल बेस्ड। अगर आप लोग देख सकते हो तो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर सभी की वीडियो है। हमने वेब डिजाइनिंग भी बहुत डेप्थ में कराया था, एंड आईटी टूल भी हमने कराया, एंड पाइथन भी हमने काफ़ी डेप्थ में कराया उनकी वीडियो। बट आईओटी की हमने प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं कराया था, क्योंकि आईओटी के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस की नीड थी। तो बट अभी मैंने फिलहाल प्रैक्टिकल पोर्शन बेस को लेके आप लोगों के लिए एक वीडियो कवर कर दी है, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल को समझ सको आईओटी का प्रैक्टिकल किस बेस में आएगा। अदरवाइज हमने 3 पोर्शन MR5 के अकॉर्डिंग हमने एक्सेल, पावर पॉइंट और R4 सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, ये भी हम अपलोड कर देंगे, और आप लोगों को एक अवेयर हो जाओगे किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप देखते हो, अगर लिब्रे ऑफिस में आता, सपोज यही क्वेश्चन आ गया, क्रिएट ए टेबल इन द MS एक्सेल लिखा हुआ है, बट ये लिब्रे ऑफिस में सॉल्व करना है, तो आपको लिब्रे ऑफिस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस पहले आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल है, लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करोगे तो सेम ही होता है। अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो आपको यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस है, यहाँ पे हम एक्सेल कहते हैं, यहाँ पे स्प्रेडशीट कैल्सी कहते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपकी एक्सेल सीट जो हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमें अपना जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखा रखा है, जैसे ये बोला हुआ है कि आपको इस तरीके की एक्सेल सीट तैयार करनी है, तो आप इजीली वे में यहाँ पे तैयार कर सकते हो। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको रोल नंबर, क्रिएटेड टेबल, सेम एडिटेड ऐसा आपको टेबल बनानी है, देन आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, एंड आपसे बोला जा रहा है इंसर्ट ए न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड फाइंड ग्रांड टोटल यूजिंग फॉर्मूला। आपको ग्रांड फॉर्मूला मतलब एक कॉलम बना के उसमें ग्रांड टोटल निकालना होगा, सॉर्टिंग करनी होगी, ऑल कॉलम शुड बी द सेंटर अलाइन एंड हेडिंग शुड बी द बोल्ड एंड अंडरलाइन। तो इस तरीके से आप लिब्रे ऑफिस में आराम से इजीली वे में कर सकते हो। तो आप टेबल जब बनाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम जो भी आपको दिया हुआ है, टेबल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन द फिजिक्स, तो आप पहले यहाँ पे जो टेबल में दिया हुआ है रोल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट नेम, फिर हमें इसके बाद सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए हुए हैं, तो जो आपको दिया हुआ है मार्क्स इन द फिजिक्स, तो आप ऐसे इस तरीके से इसी में सेम, ठीक है, पहले आपको टेबल क्रिएट करनी होगी। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो आप इस तरीके से इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो। सेम वही जो आप एक्सेल वैसे करते थे, सेम इसमें भी ऐसे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसमें अंदर मार्क्स इन द केमिस्ट्री, ठीक है, बस आपको चेंज करना है यहाँ पे केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट कॉलम आपको दिया हुआ है टोटल, तो देन टोटल आप यहाँ पे कर लोगे इस तरीके से। बट हम ये लिब्रे ऑफिस के अंदर करें, जिसको भी वर्ड एक्सेल आता है उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो इजीली वे में कर लेगा। एंड देन इसके बाद आपकी जो टेबल है इसमें आप जैसे रो करनी है या हमें कॉलम इंसर्ट करना है, आपको अगर कोई भी सपोज मुझे कॉलम इंसर्ट करना है इसके बाद, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इंसर्ट कॉलम हमें आफ्टर में करना है, तो देन आपको कॉलम इंसर्ट हो करना है, ठीक है, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, ठीक है। अगर आपको आफ्टर करना है या बिफोर करना है, तो जो भी आप इसमें इंसर्ट करना है, सपोज मुझे यहाँ करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड वही शॉर्टकट कमांड है, अनडू रीडू की हमारे पास, तो इस तरीके से आप ये क्रिएट कर सकते हो। देन आपके पास मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। अब इसके अंदर आपको पूरी सीट तैयार करनी है। यहाँ पे हमने रोल नंबर, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट, हमने रोल नंबर इसमें एंटर कर लिए। एंड देन नेम, इसमें जो आपको बोला हुआ है वही नेम आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। नेम में बोला हुआ है ऋतु, रोहित, अमित, ऋतु, रोहित एंड अमित, इस तरीके से। एंड बाकी जो भी आपको बोला है, राकेश, नीति, गरिमा, ठीक है, आप इस तरीके से इसमें क्रिएट कर लेंगे ऑलरेडी जो भी डाटा दिया हुआ है। अब आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग 80, 70, 60, 40 हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिए 80। अब आपको बस वही इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आप, अभी फिलहाल मैं कुछ भी नंबर लिख रही हूँ, आप लोग ले लेना इस तरीके से जो भी आपको डाटा दिया हुआ है।
तो बट मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्क्स लिख दिए हैं अभी, कि मेनली आपको, बट आप अपने अकॉर्डिंग डाटा नहीं लोगे, आपको जो टेबल दी होगी आपको वही टेबल उसके अंदर यूज़ करनी होगी। देन आपको इसमें टोटल निकालना है। तो इक्वल हमें अपना जो भी फॉर्मूला लगाते थे हम, इक्वल करके सम, देन अपनी इस रेंज को आप यहाँ से एंटर कर दोगे, देन आप इसको एक्सपेंड कर दो तो ये सबका टोटल निकल गया। इस तरीके से आप टेबल क्रिएट करोगे। एंड इसमें और जो, ये तो हमने सिर्फ टोटल निकाला है, देन आपको बोला जा रहा है इसके अंदर और भी चीज़ें बोली हुई हैं कि सारे कॉलम हमें सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग हमें इसी में करना है। एंड क्रिएटेड टेबल हमें इस तरीके से बनाना है, इसको बोल्ड करना है, जो भी बोला हुआ सारी चीज़ आपको इस तरीके से इंसर्ट ए न्यू रोवर एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड ग्रांड टोटल यूजिंग द फॉर्मूला। आपको ग्रांड टोटल भी निकालना है। ग्रांड टोटल हमें यहाँ पे बोला हुआ है हमें नीचे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक न्यू रो इंसर्ट करनी है, ठीक है। देन आप यहाँ पे ग्रांड टोटल आप निकाल सकते हो। तो ग्रांड टोटल निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रांड टोटल, अगर आपको बोला जा रहा है तो आप ग्रांड टोटल आपने निकाला, देन वही इक्वल आपको फॉर्मूला लगाना है, इक्वल सम, ठीक है। अगर इनसे बोला जा रहा है तो फिजिक्स में कितने मार्क्स आए इस तरीके से लेके, देन एंटर, एंड ठीक है, ये इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपको बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बताई किस तरीके से आपको कर सकते हो। तो देन भी इस तरीके से हम कर लेंगे, इंसर्ट ए न्यू रो एंड द टेबल आंसर फाइंड द ग्रांड टोटल यूजिंग द फॉर्मूला। आप नीचे इस तरीके से फॉर्मूला एंड ऑल कॉलम शुड बी द सेंटर लाइन। तो आपका अगर ये ऐसा नहीं कि अगर आपको वर्ड या एक्सेल किसी में भी दिया जाए आप ये इजली वे में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटर इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें अपने इन चीज़ों को सेट करना है। एंड यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर हमें ये बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर इस तरीके से आप इसको बॉर्डर में भी एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देन सेलेक्ट किया और आप यहाँ से, ठीक है, हम इसको सेट करेंगे। अभी हमें, ठीक है, आप देखोगे आप बॉर्डर हमें सेट करना है, तो देन आप यहाँ से आपको जो स्टाइल चूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से, या आपको जो भी बॉर्डर यूज़ करना है इस तरीके से आप बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लोगे, ठीक है। देन हमें यहाँ पे आपको अपने पहले ये सेलेक्ट होना चाहिए, देन ही आप इसमें बॉर्डर का स्टाइल अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड ये तो बॉर्डर अप्लाई कर दिया। एंड आपको और भी इसमें सेटिंग्स करनी है। मीन्स बॉर्डर का जो कलर है आप यहाँ से भी अगर बोला जाता है तो आप चेंज करोगे, ठीक है, बट आपको बिना सेलेक्ट, जैसे ब्लू कलर में आ चुका है, ठीक है, आप यहाँ से, और अदरवाइज आप ये यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो आप बॉर्डर के स्टाइल, ठीक है, आपको जो भी देना हो इसमें से ये दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से ये सेटिंग आप कर सकते हो। अगर आपको लीडिंग जीरो ये करनी हो, ठीक है, इस तरीके से आप सेटिंग कर लोगे। तो ये मैंने बॉर्डर का बताया है, तो जो बोला हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कर लिया है। तो ये था हमारा थोड़ा जो बोला जा रहा है। तो आपको लिब्रे ऑफिस सेम उसी तरीके से वर्क करना है जैसे आपका वर्ड एक्सेल में किया था। तो सेम, बस थोड़े से फीचर्स क्या है इसमें जो है आपको थोड़ा फाइंड करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सेम अगर लिब्रे ऑफिस में भी दिया जा रहा है तो कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से होंगे। तो हेडिंग शुड बी द बोल्ड करनी है, अंडरलाइन करना, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है। तो देन आपको चाहते हो इसमें अंडरलाइन सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसको बोला जा रहा है बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लोगे, ठीक है। तो ये सेम आपको अगर एक्सेल आता है MS वर्ड का तो आप लिब्रे ऑफिस इजीली कर लोगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया। एंड बाकी हम जो पाइथन से रिलेटेड है हम आगे दूसरी वीडियो में आप कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।